नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से आपके जिला अध्यक्ष एडवोकेट महाराज सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी अब बनी राष्ट्रीय पार्टी। सिर्फ 10 साल में इस मुकाम पर पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि। देश में हजारों राजनीतिक दल बने हैं, लेकिन गिनी चुनी पार्टी बन पाई है राष्ट्रीय पार्टी। एडवोकेट महाराज सिंह ने कहा, दिल्ली एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के गठ को तोड़कर लोगों ने यह बता दिया है कि आम आदमी पार्टी ही करेगी बीजेपी को हराने का काम। अब अगला नंबर हरियाणा में भाजपा सरकार का। आपके जिला अध्यक्ष का ऐलान, एमसीडी की जीत और राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी में 10 दिसंबर को आम आदमी पार्टी निकालेगी विजय यात्रा, जिसकी शुरुआत आप भवन रोहतक के जिला कार्यालय से होगी और जिले की चारों विधानसभाओं में पहुंचेगी विजय यात्रा। रोहतक शहर से सैनिक की रिपोर्ट। कल जो परिणाम गुजरात के अंदर आए हैं, जो गुजरात की जनता ने एक बहुत बड़ा वोट शेयर आम आदमी पार्टी को देने का काम किया है, जिसकी बदौलत आज आम आदमी पार्टी कानूनी तौर पर राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। मैं बताना चाहूँगा कि देश के अंदर हजारों दल हैं, परंतु राष्ट्रीय दल बनने का सौभाग्य सिर्फ चुनिंदा दलों को ही प्राप्त है। मैं बताना चाहूँगा देश के अंदर आज बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। लोग जो 10 साल पुरानी पार्टी, सिर्फ महज 10 साल की एक जवान पार्टी, एक छोटी सी पार्टी आज देश के 2 राज्यों में स्थापित है और राष्ट्रीय पार्टी बनने का सौभाग्य आज इसे प्राप्त हुआ। देश के लोग आज इस राष्ट्रीय पार्टी बनने से ये हमें महसूस हो रहा है कि देश के लोग आज स्कूल, हॉस्पिटल, मूलभूत सुविधाओं की राजनीति को पसंद कर रहे हैं। देश के लोग आज श्री अरविंद केजरीवाल जी को राष्ट्रीय नेता के तौर पर पसंद कर रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देश भर के एक प्रदेश के अंदर, एक घर के अंदर श्री अरविंद केजरीवाल जी के संदेश को लेकर जाएंगे और काम की राजनीति का बढ़ावा देते हुए अब की बार अगला नंबर हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी का है। हम प्रदेश के अंदर घर घर तक श्री अरविंद केजरीवाल जी के संदेश को पहुंचाएंगे और काम की राजनीति के दम पर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जिस तरह से गुजरात में जो है बीजेपी ने परचम लहराया है 7वीं बार, तो उसको क्या कहना है? गुजरात की जनता में हम एक बहुत बड़ा संदेश लेकर गए थे, जिसमें 40-41 लाख के करीब लोगों ने आम आदमी पार्टी को सराहा, वोट दिया, पसंद किया, परंतु हम अभी उस किले को जीतने में असफल रहे। हम अब की बार जिस प्रकार पंजाब के अंदर हम 2017 में किले को भेदने में सफल रहे थे 17 विधायक के साथ, उसी प्रकार हम इसको भी अपनी जीत मानते हैं। 5 विधायक के साथ हम गुजरात में इस किले को भेदने में सफल रहे हैं और निश्चय अगली बार इस किले को जीतने में भी सफल रहेंगे। आप देखते होंगे पहले बीजेपी वाले बोलते थे कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस का वोट शेयर खा रही है, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जीत रही है, बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। परंतु आपने परसों देखा होगा एमसीडी चुनाव के अंदर 15 साल से बैठी बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने किले को ध्वस्त कर आम आदमी पार्टी का परचम लहराया। दिल्ली की जनता ने एमसीडी की चाबी आम आदमी पार्टी को देने का काम किया, जिससे यह संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अगर कोई हरा सकता है तो वो आम आदमी हिमाचल कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी की बी टीम है, जिस तरह से कह रहे हैं कांग्रेस आरोप लगा दिया कि बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी। बीजेपी की बी टीम तो कांग्रेस पार्टी है। आप देख रहे होंगे चंडीगढ़ में हमारे 14 पार्षद बने थे और 6 पार्षद कांग्रेस पार्टी के बने थे और 12 पार्षद बीजेपी पार्टी के बने थे, जहां कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी को समर्थन देने का काम किया और चंडीगढ़ में जहां आम आदमी पार्टी का मेयर बनना था वहां कांग्रेस बीजेपी पार्टी के मेयर को बनाने देते हैं कांग्रेस को छोड़ के, और ना तो अगर बनने के बाद बिक जाते हैं। हर बार आप देखोगे आज तक कभी भी आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी एक भी पार्षद, एक भी विधायक, एक भी सांसद नहीं खरीद पाई, ठीक है। और कांग्रेस के हर बार बिकते हैं। आप इतिहास उठा के देख लो, 2014 से अब तक 136 सांसद
कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आए थे जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर। पंजाब में क्या रहा, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल में एक भी सीट नहीं आई, जीरो रहा। हिमाचल के अंदर हमने कोशिश की, लेकिन वहाँ हम अपना संदेश जो विकास का है, काम का है, स्कूल का, अस्पताल का है, वो संदेश लोगों तक पहुँचाने में असफल रहे। वो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन गुजरात के अंदर हम काफ़ी सफल थे। तो अभी हरियाणा में क्या टारगेट है? हरियाणा के अंदर अब आम आदमी पार्टी, कल आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर एक विजय यात्रा निकालेगी, जिसके अंदर हम रोहतक जिले के अंदर 4 विधानसभाओं को उसमें कवर करेंगे। यहाँ से रोहतक से महम, महम से कलानौर, कलानौर से सांपला और सांपला से रोहतक आकर इस यात्रा का समापन होगा। और उसके बाद हम पूरे प्रदेश के अंदर एक मुहिम चलाएंगे जो घर घर तक श्री अरविंद केजरीवाल जी के संदेश को लेके जाएंगे, इनके कामों को लेके जाएंगे, पंजाब के कामों को लेके जाएंगे। और अब की बार निश्चय 2024 में भारतीय जनता पार्टी का कुत्ता उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो किसके नेतृत्व में चलेगी ये यात्रा? ये हमारे प्रदेश प्रभारी सांसद सुशील गुप्ता जी और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये मुहिम चलेगी। जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है, उसको क्या देखते हैं? कुछ बदलाव आएगा इसमें? क्योंकि आप जिस तरह से भारत जोड़ो की या बीजेपी कह रही है कि भाई भारत जोड़ो, तो आम आदमी कह रही है कि भाई हम लगातार, जो आप कह रहे हैं कि हम लगातार हमारा % बढ़ रहा है। जहाँ तक मैं अपना व्यक्तिगत जो मेरे विचार हैं वो ये कहते हैं कि जो राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो भारत को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव चल रहे हैं वहाँ तक तो वो पहुँच नहीं पा रहे। पता नहीं कहाँ केरल, मध्य प्रदेश कहाँ घूम रहे हैं, जबकि जहाँ युद्ध, जिस पार्टी के घर में गृह युद्ध चल रहा हो, उसका अगर नेता बाहर घूम रहा है तो युद्ध हारना निश्चय है। और अपने साथ जो कांग्रेस के और बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स हैं उनको भी वो अपने साथ लेके घूम रहे हैं। तो वो बी टीम बीजेपी की है, सेटिंग कर रखी है। उन्होंने गुजरात में चुनाव लड़ा ही नहीं, सरेंडर कर नहीं। चंडीगढ़ में जिस प्रकार आपने मेरे उसके चुनाव जीतने में, उसके बाद पंजाब में सरकार बनाई, उसके बाद आशा थी कि भाई आप हिमाचल में और गुजरात में अच्छा और वो करेंगे, लेकिन हिमाचल में तो बिल्कुल फेल ही हुई है और वहाँ सिर्फ 5 सीट है। तो 5 सीट को ना देखें, गुजरात के अंदर 41 लाख वोट जो हम नहीं, हिमाचल जब जैसे पंजाब जीता था, चंडीगढ़ जीता था, उसके बाद तो ये था कि भाई आप हिमाचल तो कम से कम सीट लेंगे। जैसे कि कहा था कि हिमाचल में हम अपना संदेश पहुंचाने में लोगों तक असफल रहे, हम वो संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, जबकि गुजरात में हम सफल थे। ठीक है।